कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक हम लोगों ने अपने फ्लिप फ्लॉप्स कर लिए हैं ख़त्म, यानी हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशंस भी देखे हैं, उसके एक्साइटेशन टेबल भी देखा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भी देखा है और कन्वर्जन्स भी देख लिया है। ओके, अब आते हैं उसके एप्लीकेशन पे। पहला क्या है? शिफ्ट रजिस्टर। तो आज देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, उससे आपको आसानी समझ में आई। ओके, डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट रजिस्टर और इट इज़ द डिजिटल सर्किट। डिजिटल पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सर्किट तो होगा ही, नो डाउट। इट इज़ द डिजिटल सर्किट इन विच all the flip flops, ध्यान से देखिएगा, in which all the flip flops are connected in cascaded manner। ये सर cascaded manner कैसे होता है? cascaded का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ओके ओके, देखिए ये मैंने आपके सामने कुछ बॉक्स ड्रॉ कर रखे हैं, ये एक्चुअली हमारे फ्लिप फ्लॉप्स ही हैं। ओके, अगर हम लोग सिंबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखा था कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे कैस्केडेड मैनर का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। कैस्केडेड का मतलब ये है, ये से इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट है, जो भी इसका आउटपुट है वो एज ए इसमें इनपुट जाएगा। सिंपल इसका मतलब ये है कैस्केड कनेक्टर मतलब। तो इसका आउटपुट इसमें इनपुट, इसका आउटपुट इसमें एज इनपुट, दिस इज कॉल्ड कैस्केड कनेक्शन। ओके ओके, एंड और क्या इसमें क्या होता है, एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर अप्लाइड विथ सेम क्लॉक पल्स। ओके, और वी कैन से सिंगल क्लॉक पल्स। अब ये इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब देखना, सेम क्लॉक पल्स का मतलब है जो भी हमारे फ्लिप फ्लॉप हैं वो एक ही क्लॉक पल्स पे एक साथ ऑपरेट करेंगे। कैसे देखो, ये हो गया हमारा क्लॉक पल्स, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं एक ही क्लॉक पल्स पर ऑपरेट करेंगे। कैसे? मैं इनको एक साथ कर दूंगा कनेक्ट, देख रहे हैं ना, मैंने इनको एक साथ कर दिया कनेक्ट। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये होता है इसका मतलब, ये हो गया क्लॉक पल्स हमारा। बोलिए हाँ। हाँ, इसका मतलब क्या है, ऑल दी क्लॉक फ्लिप फ्लॉप्स आर अप्लाइड विद सेम क्लॉक पल्स। देखिए क्लॉक पल्स सारे में एक साथ कनेक्टेड है, देख रहे हैं। तो जैसे मैं क्लॉक पल्स को ऑन करूंगा, जैसे मैं ऑन करूंगा ये सारे एक साथ ऑपरेट करेंगे, समझ गए? ओके, अच्छा ऑपरेशन दिखाऊंगा आपको कि सिंगल सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट कैसे परफॉर्म करता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो सर ये बताइए फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज़ किए हैं, ये तो बात है। ओके, तो आप बताइए ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें जो हम इनपुट में अप्लाई कर रहे थे वो हमको आउटपुट में मिल रहा था? आपको याद हो तो, जो भी हम इनपुट में अप्लाई कर रहे थे हमको आउटपुट में मिल रहा था, आपको याद हो तो डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे? बोलिए हाँ सर। डी फ्लिप फ्लॉप क्या था, इनपुट में 0 अप्लाई कर रहे थे आउटपुट में 0 मिल रहा था, इनपुट में 1 अप्लाई कर रहे थे आउटपुट में 1 मिल रहा था, याद है? ये डी फ्लिप फ्लॉप था, ये नेक्स्ट स्टेट वैल्यू थी। हमने देखा था जो भी इनपुट में था डी में वो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू में एस कॉपी हो जाता था। बोलिए हाँ। हाँ, कब जब क्लॉक पर से अप्लाई करते थे आप, समझ रहे हो? ओके ओके, तो हम यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर में डाटा को शिफ्ट करने के लिए, डाटा को एज इट इज शिफ्ट करने के लिए हमको डी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डाटा डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डाटा को एज इट इज ट्रांसफर कर देता है अपने नेक्स्ट स्टेट में। बोलिए हाँ। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं हम लोग, बताइए? तो ये है हमारे डी फ्लिप फ्लॉप, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, ये है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बोलो हाँ, डी डी। ओके, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे आउटपुट क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से फाइनल हमारा आउटपुट आएगा। तो हम पहले ऑप्शन देख रहे हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का। बोलिए हाँ। हाँ सर, तो देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए इसमें मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ 1010, कोई भी डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, मैं 4 बिट का डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो 4 बिट का डाटा स्टोर करना है मुझे 1010। ओके, तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है। इनिशियली बताइए, इनिशियली तो सब पे 0 0 होगा, कहने का मतलब इनिशियली सबके आउटपुट में 0 होगा। जब इनपुट में कुछ अप्लाई नहीं करोगे, ना ही क्लॉक पल्स ऑन करोगे, तो सब में 0 0 होगा आउटपुट में। बोलिए हाँ। हाँ, सब में 0 0 होगा, क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किए हो, इनिशियली सब में 0 0 है, आपको परफॉर्म करना 1010 को आपको स्टोर करना है। अच्छा, डाटा स्टोर तो करता है लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, ये डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है। ओके, इसलिए ये सर्किट में क्या करता है, डिले प्रोवाइड करता है। एक इसका एक एप्लीकेशन है, ये सर्किट में डिले प्रोवाइड करता है। जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं एनालॉग टू डिजिटल, उस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसका एप्लीकेशन हो गया। ओके, बाकी एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो डाटा कैसे स्टोर होगा ये देखने वाली बात होगी। देखना, जैसे मुझे डाटा स्टोर करना 1010, ये हमारा एलएसबी है, ये हमारा एमएसबी है। बोलिए हाँ। हाँ, ये एलएसबी एमएसबी है। स्टोरेज यहाँ से शुरू करेंगे एलएसबी से, देखिएगा 0। अच्छा, ये वाला शिफ्ट रजिस्टर भी हमारा हम शो कर देते हैं, ये हमारा एलएसबी से है, ठीक है ना? कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, समझ रहे हो ना? या ऐसे लिख दूँ, ये Q3 है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ये Q2 है,
ये Q1 है, ओके, Q0, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके ओके। तो पहला हमको जीरो स्टोर करना है, जीरो इनपुट में हम देंगे। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, इनपुट हम पहले अप्लाई करते हैं, क्लॉक पल्स बाद में ऑन करेंगे, ठीक है ना। आप पहली क्लॉक पल्स से अप्लाई थोड़ी कर देंगे, समझ रहे हो ना। क्लॉक पल्स आप पहले अप्लाई कर देंगे तो जीरो अप्लाई करते साथ ही नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा, वन रखते साथ ही नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। तो पहले हम इनपुट अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्लॉक पल्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है ना। तो जीरो इनपुट में अप्लाई किया, उसके बाद हमने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये पहला क्लॉक पल्स है। ध्यान से देखिएगा बहुत कंसंट्रेट होकर, तो आपको समझ में आएगा। ये हमने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही हमने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया, देखिए सारे एक साथ ऑपरेट करेंगे, सारे एक साथ परफॉर्म करेंगे। जब सारे एक साथ परफॉर्म करेंगे तो ये जो आपने इनपुट में अप्लाई किया है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है तो नेक्स्ट इसका आउटपुट ये जीरो ही हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ स्पेस नहीं है, ध्यान से देखिए, ये आउटपुट मैं यहाँ लिखूंगा Q3 Q2 Q1 Q0। ये क्या है, ये इस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट है, इस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, इस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, इस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, इसके ऊपर लिखूंगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ लिखूंगा उसका मतलब यहाँ है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ओके, हाँ सर समझ रहे हैं। तो देखिए जीरो जैसे अप्लाई करोगे, जैसे ही क्लॉक पल्स फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, ये जीरो यहाँ से आ जाएगा, यानी इसके नीचे, यानी यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो, ओके। और ये जीरो यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली ये जीरो, क्योंकि सारे डी फ्लिप फ्लॉप हैं, सारे एक साथ ऑपरेट करेंगे, एक क्लॉक पल्स से अप्लाइड है, तो जैसे ही आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, सारे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो जीरो है वो शिफ्ट हो गया। देख रहे हैं शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ओके। सिमिलरली अब आप अप्लाई करेंगे क्या, कुछ भी, जैसे मान लीजिए इसके बाद वन अप्लाई होगा, बोलिए हाँ, क्योंकि 1 0 1 स्टोर करना है, वन अप्लाई होगा। जैसे इनपुट में 1 दिए, कुछ नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये सेकंड क्लॉक पल्स ब्लैक कलर से, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, देखिए ये फिर सारे एक साथ ऑपरेट करेंगे, फिर सारे एक साथ ऑपरेट करेंगे, ये वन यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये जीरो जो इसके आउटपुट में था वो इसमें ऐसा इनपुट जाएगा, या और इसमें सेम एस आउटपुट देगा, यानी जो इसका आउटपुट था, जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था, इसमें ऐसा इनपुट जाएगा। उसका आउटपुट क्या है, जीरो, जीरो था इसका आउटपुट, इसमें एज इनपुट जाएगा, बोलिए हाँ। तो इसमें एज इनपुट जाएगा, जब ये ऑपरेट करेगा तो इसमें आउटपुट ये वाला जीरो यहाँ से जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला जीरो इसके आउटपुट में आएगा, सिमिलरली ये जीरो इसके आउटपुट में आएगा, कैसे आएगा देखिए, समझ रहे हो ना, ये जीरो यहाँ जाएगा, जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये जीरो इसके आउटपुट में जाएगा, समझ रहे हो। और ये जीरो इसके आउटपुट में था, ये जीरो इसके आउटपुट में था, जो यहाँ लिख रहा हूँ ये Q2 आउटपुट है। जैसे ऑपरेट करेगा ये आउटपुट एज इट इज इसके इनपुट में जाएगा, इसमें इनपुट जाएगा, तो इसका आउटपुट नेक्स्ट वैल्यू वही हो जाएगी, यानी ये जो जीरो है ये यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली ये जीरो जो है यहाँ पहुँच जाएगा। ये यहाँ पहुँचाने का मतलब ये यहाँ पहुँच रहा है, यानी इसकी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट में आ रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने यहाँ पर Q2 Q3 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इसका आउटपुट है, समझ रहे हो। सिमिलरली मैं ग्रीन पेन से शो करता हूँ जीरो, नेक्स्ट स्टेट हमको जीरो, नेक्स्ट वैल्यू हमको जीरो स्टोर करनी है। तो अब क्या होगा, सिमिलरली देखिए, जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ग्रीन कलर वाला, जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जीरो जो है डी परफॉर्म करेंगे सारे एक साथ, ये जीरो जो है इसके आउटपुट में आ जाएगा। ये वन जो इसका पहले आउटपुट था इसमें एज इनपुट जाएगा, तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा, वन आएगा, बोलिए हाँ। ये पहले यहाँ पर था वन, Q3 था ना वन पहले, जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये Q3 इसमें एज इनपुट जाएगा, Q2 में इस फ्लिप फ्लॉप में एज इनपुट जाएगा, तो इसमें एज इनपुट जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू टू डी फ्लिप फ्लॉप, तो एस टी यहाँ पर हो जाएगा वन, तो इसका आउटपुट वन, अभी इसका आउटपुट वन हो गया, समझ रहे हो ना। आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ Q2 का आउटपुट वन। सिमिलरली ये जीरो यहाँ हो जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, समझ रहे हो। सिमिलरली लास्ट वाला परफॉर्म होगा, लास्ट वाला कैसे, लास्ट क्या, वन को स्टोर करना है तो वन यहाँ रखूंगा, उसके बाद एक क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा ब्लू कलर से, क्लॉक पल्स। जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई किया सर, ये वन इसके आउटपुट में चला जाएगा, और ये जीरो इसके आउटपुट में चला जाएगा। ये जीरो कहाँ जाएगा, सॉरी ये वन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये जीरो यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं Q3 1, Q2 0, Q1 1, Q0 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा डाटा हो गया स्टोर, बट नॉट परमानेंट, ये टेम्पररी है। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ना, जैसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होगा, वैसे ही आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे कि मैंने रेड कलर से नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये तो फोर्थ क्लॉक पल्स थी। जैसे ही मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आप देखेंगे क्या होगा, ये जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर जीरो होगा, कुछ अप्लाई नहीं करो जीरो ही होगा, समझ रहे हो ना। तो ये जीरो यहाँ पर आएगा, शिफ्ट होना स्टार्ट होगा वन बाय वन, ये वन यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, ये वन यहाँ आ जाएगा, सिमिलर, समझ रहे हो ना। और ये जीरो आपका हो जाएगा बाहर, ये जीरो निकल जाएगा बाहर कूद के, तो हमको जो रिक्वायरमेंट थी, हमको जो स्टोर करना था वो तो नहीं रहेगा। अब आउटपुट क्या होगा, 0 1 0 1 हो जाएगा, हमको चाहिए 1 0 1 0, बोलिए हाँ। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, टेबल के हिसाब से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, टेबल कैसे बनाऊँगा ध्यान से देखिएगा, Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक है ना। यहाँ अप्लाई करता हूँ क्लॉक पल्स, ध्यान से देखिएगा,
पेशेंस बना के ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ओके, देखना इनिशियली जब हम लोग को क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया था तो सब जगह 0 0 था, बोलिए हाँ। जब क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं था, जैसे ही मैंने रेड कलर से पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये रेड कलर वाला, जैसे मैंने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो हमारे आउटपुट में क्या है, देखने वाली बातों की ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। जैसे मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई किया आउटपुट में क्या आया था, 0 0 0 0 0 0 ही था भाई। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया 0 0 जन पर जा रहा था, Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 0, Q3 Q2 Q1 सब 0। सिमिलरली जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया ब्लैक कलर वाला, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया ब्लैक कलर वाला, तो ये 1 जो ब्लैक कलर से है, यहाँ पे आउटपुट में क्या है, Q3 1, Q2 0, Q1 0, Q0 0। तो जैसे ही मैंने ब्लैक यानी सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ओके, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या आया, 1 0 0 0। क्या आया, 1 0 0 0। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये Q3 1 0 0 कैसे हुआ, क्योंकि जब ब्लैक कलर वाला क्लॉक पल्स यानी सेकंड क्लॉक पल्स जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आउटपुट में ये था 1 0 0 0, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वही वहाँ लिख दिया सेकंड क्लॉक पल्स में क्या आया। सिमिलरली थर्ड क्लॉक पल्स हमने ग्रीन कलर से, तो ग्रीन कलर से उसको बताऊँ, जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया आउटपुट में क्या आया, 0 1 0 0। जब ग्रीन क्लॉक पल्स हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमारा आया 0 1 0 0। समझ रहे हो भाई, हाँ सर समझ रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, बोलिए हाँ। हाँ सर, तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ब्लू कलर वाली क्लॉक पल्स अप्लाई की यानी फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की, जैसे ही मैंने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की तो आउटपुट देखिए क्या आया, 1 0 1 0 1 0 1 0। यही हमको स्टोर करना था, 1 0 1 0। तो आपने देखा जैसे ही मैंने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया हमारा डाटा हो गया स्टोर। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, इसको तो हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, फिफ्थ वाला भी, फोर्थ अप्लाई किया हमारा डाटा हो गया स्टोर, फिफ्थ अप्लाई करेंगे डाटा हमारा रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बोलिए हाँ। हाँ, 1 2 3 4 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हमारा डाटा स्टोर हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, टू स्टोर 4 बिट डाटा इन द रजिस्टर, इन द शिफ्ट रजिस्टर इन विच 4 फ्लिप फ्लॉप्स इज कनेक्टेड, और वी all know that each flip flop store only 1 bit data. We all know that each flip flops will store only 1 bit data. To store 4 bit data, what we can do, we connect 4 flip flops in cascaded manner to store the 4 bit data। बोलिए हाँ हाँ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, टू स्टोर दी 4 बिट डाटा इन द शिफ्ट रजिस्टर, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, वी यूज्ड 4 क्लॉक पल्स, और वी कैन से 4 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 4 बिट डाटा। बोलिए हाँ हाँ हाँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। अच्छा, ये फिफ्थ वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं उसको रफ करता हूँ कि समझाने के लिए आपके लिए किया हुआ है, ठीक है ना। ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करो तो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा रिमूव भी कैसे होगा, तो पेशेंस से देखते रहिएगा। ओके, तो ये तो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया 4 बिट का। अब ध्यान से देखिए, जैसे आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया, 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हमारा डाटा तो स्टोर हो चुका है। जैसे ही आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 होगा, 4 बिट का डाटा हमारा स्टोर हो चुका है तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। जैसे फिफ्थ क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये 0 यहाँ से आएगा एज आउटपुट, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, और ये 0 जो है ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेट में जा चुका है। तो जैसे आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो हमको डाटा स्टोर करना था वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या वो हो जाएगा, रिमूव होना स्टार्ट। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ पर 1 आएगा। ओके, 0 1 0 0, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 0 0। तो आपने देखा डाटा शिफ्ट होता जा रहा है, और जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो जो हमको डाटा स्टोर करना था वो क्या होगा, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स हमको रिक्वायरमेंट होगी डाटा को रिमूव करने के लिए। समझ रहे हो, जो डाटा हम लोगों ने स्टोर किया हो उसको रिमूव करने के लिए कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे हो। ओके, तो हम देखेंगे, देखिए जैसे फिफ्थ क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया हमारे पास क्या आएगा, 0 1 0 0 आएगा। ओके, मान लीजिए सिक्स्थ क्लॉक पल्स हम लोगों ने अप्लाई किया, जैसे सिक्स्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे अगेन डाटा रिमूव होगा। कैसे होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। बोलिए हाँ हाँ, ठीक है। जैसे ही आप 7 क्लॉक पल्स अप्लाई किए, जैसे ही आप 7 क्लॉक पल्स अप्लाई किए आप देखेंगे हमारा सारा डाटा हो जाएगा बाहर। कैसे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप 7 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये 0 यहाँ पर आएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ, और ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, यानी 1 भी हो गया बाहर। तो आपने देखा
डाटा को रिमूव करने के लिए कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी? 3 की। स्टोर करने के लिए 4, यानी 4 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट उसको रिमूव करने के लिए 3 क्लॉक पल्स की ही रिक्वायरमेंट होगी। बोलिए हाँ। ओके, ये तो हो गया आपका डाटा स्टोर एंड रिमूव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, क्या लिखूंगा, ये 5th क्लॉक पल्स का था। ओके, 5th 6th 7th क्लॉक पल्स का। तो इसको करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको डाटा स्टोर करना था। डाटा हमारा हो चुका है स्टोर। ओके ओके, डाटा क्या स्टोर हुआ हमारा? 1010, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी। ओके ओके, डाटा कहाँ स्टोर हुआ हमारा? 1010। इसको भी करता हूँ रिमूव। ये हमारी 5th क्लॉक पल्स थी। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हुई। देखिए, पहला कंक्लूजन क्या हुआ? n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर n बिट डाटा। क्या समझे? देखा ना, 4 क्लॉक पल्स, 4 बिट डाटा स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। बोलिए हाँ हाँ, ठीक है ना। और 4 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या निकला? क्योंकि 3 क्लॉक पल्स लगा इसको रिमूव करने के लिए, यानी n-1 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। n-1 नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द डाटा, तो रिमूव n बिट डाटा। समझ रहे हो? जो भी डाटा हम लोगों ने स्टोर किया उसको रिमूव करने के लिए n-1 नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। n-1 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स। अच्छे से लिख देते हैं। ओके, n- नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स। समझ रहे हो? ओके, तो 4 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। 4 बिट डाटा को रिमूव करने के लिए 3 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। बोलिए हाँ हाँ सर। अब इसका हम लोग देख लेते हैं आउटपुट देख लेते हैं कैसे आया। ध्यान से देखिए, ये हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स थी, रेड कलर से शो किया था फर्स्ट क्लॉक पल्स। बोलिए हाँ। सेकंड क्लॉक पल्स कैसे? ब्लैक कलर से शो किया, ब्लैक कलर से शो करता हूँ। ये हमारा सेकंड क्लॉक पल्स हो गया। बोलिए हाँ हाँ। थर्ड किससे? ग्रीन कलर से थी, हो गया हमारा थर्ड क्लॉक पल्स। और ये हो गया हमारा फाइनली 4th क्लॉक पल्स। बोलिए हाँ, ये हो गया 4th क्लॉक पल्स। ओके ओके, ये दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा Q3, Q2, Q1 और Q0। तो देखिएगा Q3 क्या आया? जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए, फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए Q3 क्या रहा? 0। ये फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर Q3 रहा 0, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो Q3 क्या हो गया? एक्टिव हाई, यानी 1 हो गया। समझ रहे हो ना? Q3 हो गया 1। थर्ड क्लॉक पल्स पे अगेन हो गया 0। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किए अगेन 0 हो गया। बोलिए हाँ हाँ। फिर जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किए क्या हो गया? Q3 हमारा एक्टिव हाई। तो फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर Q3 हमारा फिर हो गया एक्टिव हाई। समझ रहे हो? ओके। Q2 के साथ क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। Q2 में क्या है? 0 0 1 1। फर्स्ट क्लॉक पल्स में भी 0 रहा, सेकंड क्लॉक पल्स में भी 0 रहा। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किए ये हो गया 1 एक्टिव हाई। और जैसे ही आप फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किए अगेन हो गया 0। बोलिए हाँ, और आगे रहा 0। ये रहा Q3 का आउटपुट। Q2 क्या है? 0 0 0 0। ये रहा फर्स्ट क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स तक ये रहेगा 0, थर्ड क्लॉक पल्स रहेगा 0। जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किए होगा एक्टिव हाई, यानी आउटपुट में क्या जाएगा? एक्टिव हाई। बोलिए हाँ। ये रहा Q1 का। अब हमको देखना है Q0 का। Q0 लास्ट है, Q0 का भी देख लीजिए। Q0 में क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा। Q0 में सारे ही 0 हैं, सारे ही 0 हैं। बोलिए, ये सारे ही 0। ओके ओके, तो हो गया हमारा SI/SO शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन परफॉर्म। तो आप लोगों ने देखा कैसे डाटा स्टोर हुआ, फिर कैसे रिमूव हुआ, कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हुई डाटा स्टोर करने के लिए, और कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हुई डाटा को रिमूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे याद आपको ये रखना है, मेन से ये रखना है कि n बिट डाटा को स्टोर करने के लिए n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और n क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, क्या n बिट डाटा को स्टोर करने के लिए n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और
एन माइनस वन नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एन बिट डाटा को रिमूव करने के लिए, जो डाटा स्टोर किया था उसको रिमूव करने के लिए एन माइनस वन नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए हाँ हाँ ओके।